अब देखिए पावर वाला हम देखेंगे, अब हेडिंग हमारा होगा पावर के रूप में, ठीक है, पावर के रूप में इकाई अंक, पावर के रूप में इकाई अंक। तो पावर बेसिक तौर पे हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो दो तरीके की हम लोग पावर जानते हैं। एक होता है जनरल पावर, जनरल पावर, और एक होता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पावर। मतलब एक वो पावर रहेगा सामान्य रूप में रहेगा जो पावर देखते ऊपर में, एक फैक्टोरियल के रूप में पावर रहेगा, ठीक है। तो हम दोनों पे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे कि ये पावर हम क्यों लिखे और दो भाग में क्यों बांटे। तो सवाल में पावर के रूप में भी सवाल रहेगा, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 2 के पावर 1 कह दिया और इसका इकाई अंक से आपसे पूछा, तो आप कहेंगे 2 के पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। आपसे कहेगा कि 2 के पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 के पावर 2 4 होता है, तो इकाई अंक कितना हो गया 4। आप कहेंगे 16 के पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा, तो हमको याद है कि 16 के पावर 256 होता है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या हो गया 6 हो गया। 16 का स्क्वायर, हाँ 256, तो इकाई अंक क्या हो गया 6 हो गया। हमसे पूछेगा कि 35 का इकाई अंक स्क्वायर है, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम कहेंगे 1225, 1225, उसका इकाई अंक कितना हो गया 5 हो गया। इसका स्क्वायर 1225 होता है, तो इकाई अंक कितना हो गया 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यही हुआ पावर, ये जनरल पावर हो गया, ठीक है। और ये पावर इतना छोटा छोटा नहीं रहेगा, हम आपको एग्जाम्पल अभी पहले समझा रहे हैं कि सवाल रहेगा कैसे। बड़ा बड़ा पावर रहेगा 100, 200, 60, 32, 40, 68, 108, 208, 512, मतलब बड़ा बड़ा पावर रहेगा। तो हम उसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब ध्यान दें, पावर दो तरह के होता है हम जान गए, सामान्य पावर और मतलब जनरल पावर और फैक्टोरियल वाला। तो सब लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर सवाल आ जाए कि हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि 24 है, 24 के पावर है 47, ठीक है। 24 के पावर कितना है 47, और इसका आपसे पूछ दिया इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक आपसे पूछ देगा, तो याद रहे जब पावर के रूप में रहेगा आपका, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। पावर में कैसे भाग देंगे 4 से। पावर में 4 से भाग देकर के शेषफल को हम निकालते हैं, ठीक है। जब भी पावर के इस रूप में दे दे आपका सवाल, पावर के रूप में दे दे और आपसे इकाई अंक पूछे, तब पावर में 4 से भाग देना है और इसका रिमाइंडर निकाल लेना है, ठीक है। तो 11 चौका 44, शेषफल कितना बचा 3, शेषफल कितना बच गया 3, शेषफल कितना बचा 3। सबसे पहले पावर में 4 से भाग देना है और शेषफल कितना बचा 3। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हेलो, हाँ थोड़ा क्लास ले रहे, वीडियो बना रहे हैं, हम थोड़ा देर में करते हैं कॉल, ठीक है। ठीक, हाँ हाँ है उसी पे करेंगे, हाँ हाँ है। ठीक है करेंगे। अच्छा ठीक है जी हम करेंगे, ओके। हाँ तो आप ध्यान दें, सबसे पहले क्या करना है कि पावर में 4 से भाग देना है और शेषफल निकाल लेना है। शेषफल कितना आ गया 3, और इकाई अंक पूछे तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब हमारा इकाई बेस, इसको हम बेस बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बेस, और इसको पावर बोलेंगे। तो बेस का इकाई अंक यहाँ पे कितना है 4, तो 4 के पावर, इसी 4 के पावर हम रखेंगे कितना 3, शेष जो बचेगा वो रख देना है। तो 4 के पावर 3 कितना होता है 64, और 64 का इकाई अंक कितना हुआ 4, तो आंसर इसका क्या हो गया 4, ठीक है। मान लेते हैं कि 283 है और इसके पावर है 82, और हमें इसका यूनिट डिजिट पूछा है, यानी इकाई अंक हमसे पूछ दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि पावर में 4 से भाग देना है। पावर में हम 4 से भाग दे करके शेषफल यानी रिमाइंडर निकालेंगे। आर से रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है। 20 चौका 80, शेषफल कितना आ गया 2, शेषफल कितना आ गया 2।
जो भी यहाँ शेषफल बचेगा वो इकाई अंक पे रख देना है, यानी 3 के पावर 2 रख दिए तो कितना आ गया 3 के पावर 2 9। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया। यूनिट डिजिट क्या हो गया 9 हो गया। तो इसी रूप से आपका सवाल रहेगा। तो याद रहे पावर दो तरह के होता है, जनरल पावर और फैक्टोरियल वाला पावर। जनरल पावर जब भी रहेगा तो हम उसमें कैसे भाग दे करके 4 से भाग देंगे। जनरल पावर में कैसे भाग दे करके 4 से। जनरल पावर में 4 से भाग देकर शेषफल को बेस के इकाई अंक पर लिखते हैं। ठीक है, तो पावर में 4 याद रहे, जब भी पावर जनरल रहे तो उसमें कैसे भाग देना है 4 से। ये 4 से भाग दे करके शेष निकालिए, जो भी शेषफल निकलेगा उसको बेस के इकाई अंक पे रखना है और जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका क्या होगा। जैसे यहाँ बेस 4 था, 4 के पावर 3 रखे 64, 64 का इकाई अंक कितना हो गया 4। तो चलिए अब हम इसमें कुछ और भी इसका प्रॉपर्टीज है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि 237 के पावर आपको हम दे दिए 49, इसका यूडी पूछा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 4 से भाग दे लेंगे, तब 12 चौक 48 शेषफल 1 आ गया। तो हम देखेंगे 7 के पावर 1, बेस का इकाई अंक कितना है, बेस का इकाई अंक पे जो है यहाँ वह 7 के पावर 1, चूंकि 1 शेष बचा है तो हम 1 ही रखेंगे। 7 के पावर 1 क्या होता है 7। फिर अगला सवाल देखेंगे, 493 के पावर अगर है 100 और इसका आपसे पूछ देगा इकाई अंक। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पावर में 4 से भाग देंगे। पावर में 4 से भाग दिए तो शेष क्या आ गया 0। पावर में 4 से भाग दिए तो शेषफल क्या आ गया 0। शेषफल 0, जब भी शेष भाग देने से पूरा कट जाए मतलब शेषफल 0 आ जाए तो बेस का इकाई अंक कितना है 3, यानी 3 के पावर 4 फिक्स है। जब भी शेषफल 0, ठीक है, तो पावर में कितना रखेंगे 4। जब भी पावर में 4 से भाग देकर के शेषफल 0 आ जाएगा तब बेस के इकाई अंक पे आप सोचेंगे अब क्या रखें, तो आपको कितना रखना है 4 फिक्स, एकदम हमेशा 4 ही रखाएगा। तो 3 के पावर 4 होता है कितना 81, 81 इकाई अंक कितना हो गया 1। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल देखेंगे 132 के पावर है 72 और इसका आपको इकाई अंक पूछ दिया। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले पावर में 4 से भाग देना है और शेषफल निकाल लेना। तो 18 चौका 72 शेषफल 0। जैसे ही यहाँ शेष 0 आया कि 2 के पावर 4 रखेंगे। शेषफल 0 का मतलब पावर में कितना रखना है 4, तो 2 के पावर 4 16, 16 का इकाई अंक कितना होता है 6। तो आई होप कि आपको इसमें 2 ही झंझट था। एक था कि मतलब जनरल पावर जब भी होगा तो उसमें 4 से भाग दीजिए शेषफल निकालिए, लेकिन यहाँ कई बार क्या होता है शेषफल कई बार निकलता है, कई बार पूरा 4 से कट जाता है तो शेषफल क्या आता है 0। तो जब शेषफल जितना है उतना बेस के इकाई अंक पे रखिए, अगर भाग देने से 4 से शेषफल 0 आ जाए तो बेस के इकाई अंक पे फिक्स है कितना रखाएगा 4 रखाएगा। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया है। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी कुछ इसके ऐसा कंसेप्ट है जो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, सवाल देख के आंसर दे देंगे। जैसे हम 4 से जब भी भाग देंगे तो हमारा शेष क्या क्या बच सकता है पता है, या तो बच सकता है 1 या 2 या 3 या 0, यही बच सकता है। जब 4 से हम भाग देंगे तो या तो शेष 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या 4 से पूरा कट जाएगा तो शेष कितना पूरा कट जाएगा तो उस समय शेष क्या बचेगा 0। तो आप गौर से देखेंगे कि 1 के पावर 1 रखे, 1 के पावर 1 के पावर 1 होता है कितना 1, 1 के पावर 2 कितना होता है 1 ही, 1 के पावर 3 कितना होता है 1 ही, 1 के पावर 4 कितना होता है 1 ही। इसको देखेंगे मतलब 1 के पावर आप कुछ भी रख दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा। आप कहेंगे सर 4 तक क्यों रखे 5 क्यों नहीं रखे, तो 1 के पावर 4 भी रखिए 5 भी रखिए 6 भी रखिए सब कुछ भी रखिए तो 1 ही रहेगा। अब आइए 5 के पावर 1 5 होता है, 5 के पावर 2 25 होता है, 5 के पावर 3 125 होता है, 5 के पावर 4 5 के पावर 4
6 से 25 होता है, 5 के पावर 5 में जाना नहीं है लेकिन 3125 होता है, हमें इधर नहीं जाना, हमें 4 तक रहना है, ठीक है। अब आइए, आप क्या देख रहे हैं कि 5 के पावर अगर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है। क्या रहा है? 5। देखिए इकाई अंक यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, मतलब 5 के पावर कुछ भी रख दीजिए, इकाई अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। फिर देखेंगे 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 36, 6 के पावर 3 216, 6 के पावर 4 1296, यानी 6 के पावर भी देख रहे हैं 1 से लेकर 4 तक, तो 6 ही आ रहा है लगातार। इकाई अंक आप देख लीजिए, देखिए यहाँ 6 आया, 6 आया, 6 आया, 6 आया। फिर इसके बाद देखेंगे आप 0 के पावर कुछ भी रखिए, 0, 0 के पावर 2 0, 0 के पावर 0, 0 के पावर 0, यानी आप क्या देख रहे हैं कि 0 1 5 6 पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, यहाँ लिखते हैं यदि बेस का इकाई अंक, किसका इकाई अंक? बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 हो और पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट नो चेंज, नो चेंज मतलब बदलेगा नहीं। मतलब अगर बेस का इकाई अंक, ध्यान देंगे, बेस का इकाई अंक या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या क्या हो 6, बेस का इकाई अंक इन 4 में से कोई भी एक हो, पावर दुनिया संसार भी रह जाए, कुछ भी रह जाए, तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बदलेगा नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखेंगे इस ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से हम आप सवाल कराते हैं, तो इस कंसेप्ट पे आप सवाल को देखेंगे, ध्यान में रखना है कि 0 1 5 6 नो चेंज, लिख भी देते हैं 0 1 5 6 यूनिट डिजिट नो चेंज, नो चेंज। तो आइए हम सवाल से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मान लेते हैं कि 270 के पावर है 81, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? पावर भूल जाइए, बेस का इकाई अंक अगर आपका 0 है तब पावर भूल जाइए, इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। अगला सवाल 271 के पावर 48 है, इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है। बेस का इकाई अंक अगर 1 है 0 1 5, इसमें 6 नहीं होगा। बेस का इकाई अंक अगर 0 1 इकाई, देखिए बेस ये हुआ और इसका इकाई अंक 1 है, तो बेस का इकाई अंक 0 1 5 6, इस 4 गो डिजिट में से कोई भी डिजिट रहे तो बदलेगा नहीं, मतलब जो बेस में है वही उसका इकाई अंक होगा। तो बेस में 1 है तो इकाई अंक भी कितना हुआ? 1 हुआ। फिर यहाँ देखेंगे 295 के पावर 185 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बेस का इकाई अंक आप देख लेंगे 5 है, तो पावर दुनिया संसार रहे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक 5 ही होगा, चूंकि बदलेगा ही नहीं। ऐसा प्रूफ करके भी हम दिखा चुके हैं और ऐसा होता भी है, मान भी लीजिए। फिर देखेंगे 816 के पावर 19 का इकाई अंक, मतलब ये सवाल क्या हुआ कि 816 को 19 बार लिखिए गुना के रूप में, और गुना करके इकाई अंक क्या होगा? यहाँ 295 को 185 बार गुना के रूप में लिखिए, तब उसका इकाई अंक क्या होगा? तो हमारा कंसेप्ट कहता है, कंसेप्ट से जान गए कि अगर बेस का इकाई अंक अगर 5 रहे तो पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 5 ही होगा, बदलेगा नहीं। बेस का इकाई अंक अगर 6 हो, पावर कुछ भी रहे, तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 6 ही होगा। तो आप देखें कि ये सारे कंसेप्ट जितना 4 डिजिट था 0 1 5 6 पर हम एक एक सवाल ले लिए और ये सवाल कर दिए, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर देखेंगे थोड़ा सा और सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, अब देखेंगे 200 यानी 2715 के पावर अगर है 89, तो क्या होगा? यूनिट डिजिट 5 होगा। 109 से 26 के पावर है 40, तो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। कुछ नहीं, हमें 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बेस का इकाई अंक क्या है? 6 है, कुछ करना ही नहीं, बेस का इकाई अंक क्या है? तो 5 ही रहेगा। 191 के पावर 191, बेस का इकाई अंक कितना है? 1 है, तो इकाई अंक कितना रहेगा? 1 रहेगा। 2910 के पावर 18 है, तो इसका इकाई अंक कितना रहेगा?
जीरो होगा, क्योंकि बेस का इकाई अंक क्या है, जीरो। तो आई होप कि जनरल पावर से आपका सवाल आ गया होगा। अब जनरल पावर में कुछ क्या बच जाता है कि आप कहेंगे सर ये है, अगर ये नहीं रहेगा तो अब क्या करेंगे, तो बस वही बात देखिए, 1 से लेके 9 जीरो लेके 10, 10 डिजिट में से 4 डिजिट का तो हम बता दिए आपको, 0 1 5 6, बाद बाकी डिजिट आता है तो उसमें कैसे भाग दे करके, 4 से भाग दे करके शेष निकाल के और बेस के इकाई अंक पे रख के बनाएंगे। लेकिन उसके लिए एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, कुछ और भी कंसेप्ट है। जैसे 4 के पावर देखेंगे, 4 के पावर 1 होता है 4, 4 के पावर 2 होता है 16, 4 के पावर 3 होता है 64, 4 के पावर 4 होता है 256। आगे हमें नहीं बढ़ना है, क्योंकि पावर 4 तक के ही हमें जांचेंगे, इसी से पता चल जाता है। गौर से देखेंगे आप, या इसको रुकिए, इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। 4 के पावर 1 4, 4 के पावर 3 64, 4 के पावर 5 1024। अब इधर देखिए, 4 के पावर 2 16, 4 के पावर 4 256, 4 के पावर 6 40 96। अब आप ध्यान देंगे कि जब आप देख रहे हैं कि हमको 4 तक लेना था, लेकिन हम तो ले लिए 6 तक। 4 के पावर यहाँ विषम है, जब भी 4 के पावर विषम रहेगा तब इकाई अंक कितना दे रहा है, 6। 4 के पावर विषम इकाई अंक 6, 4 के पावर विषम इकाई अंक 6। अच्छा, 4 के पावर जब सम लेते हैं तो इकाई अंक क्या देता है, 6। 4 के पावर सम लेते हैं तो इकाई अंक 6, 4 के पावर सम लेते हैं तो इकाई अंक 6। तो हम क्या सीखे, हमारा कंसेप्ट निकला कि 4 के पावर में अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक आपका होगा 6। ये आपका कंसेप्ट हुआ। अब हम इसको 4 से भाग दे करके नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर हम निकाल लेंगे। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर 4 के पावर में विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक होगा आपका 4। तो ये दो कंसेप्ट। अब देखिए, हमारे पास 10 नंबर था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 लेके 10। हम 0 का सीख चुके हैं, 1 का सीख चुके हैं, 5 का 6 का सीख चुके हैं। ये रूल हम आपको बता दिए हैं कि 0 1 5 6 नो चेंज। अभी हम सीख लिए 4 का भी सीख लिए। तो अब इसके बाद हम 9 का सीख लेंगे, ठीक है। तो बच गया 10 डिजिट में से 6 का। तो हमारे पास ऐसा रूल है कि हम तुरंत कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए कि ये 294 है और 294 के पावर 71 है। इसका पूछ देगा इकाई अंक क्या होगा। तो पावर देखिए तो विषम है। पावर कैसा है, विषम। पावर कैसा है, विषम। तो हमारा के रूल क्या कहता है कि जब पावर 4 के पावर में विषम संख्या होता है, इकाई अंक 4 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं। कोई रूल अपनाना नहीं। तो आंसर इसका कितना हो गया, 4। अगर यहाँ 124 के पावर अगर 23 है और आपसे पूछेगा इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 4, क्योंकि पावर क्या है, विषम है। फिर देखेंगे अब कहेगा 374 के पावर 175 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, 4, क्योंकि पावर विषम है तो 4। अब हम सम पे चर्चा करते हैं। 124 के पावर है 48। अब पावर क्या है, सम। पावर आप सम है तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ इसमें 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। 4 से भाग कहाँ दिया जाएगा, जब 0 1 5 6 4 और 9 के अलावा, यानी जब बेस का इकाई अंक 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8, यही 4 गो डिजिट अगर रहेगा तो आपको 4 से भाग देना है। तो सबके लिए हम रूल बता दिए हैं। अब देखेंगे 9 से 14 के पावर 32 है। यहाँ ये भाग देने पर कटिए जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस देखना है कि बेस का इकाई अंक 4 है, पावर कथी है, सम। तो आंसर कितना, 6, यानी इकाई अंक 6 ही होगा। कैसे 6 होगा उसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। आप पावर में 4 से भाग देंगे, आप पावर में 4 से यहाँ भाग देंगे और शेषफल निकाल लेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो 4 के पावर क्या आप रखिएगा, 4। तो 4 के पावर 4 जब भी होगा तो 256, और 256 का इकाई अंक कितना होगा, 4। मतलब आप कभी भी जब भी 4 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो शेषफल 0 आएगा तो उसके पावर 4 रखिएगा। और 4 के पावर जब भी रखेंगे, कोई भी सम संख्या के पावर में रखेंगे 4, तो उसका इकाई अंक कितना देगा, 6। ये लिख लीजिएगा। कोई भी सम संख्या के पावर, जैसे 2 के पावर 4 रखेंगे तो इकाई अंक 16,
4 के पावर 4 रखेंगे तो इकाई अंक 256 में 16। 8 के पावर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4096, 10 20 4096 का इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 2 4 6 और 6 के पावर 6 रखेंगे तो ये तो आप 1296। तो आप देख रहे हैं कि कभी भी सम संख्या के पावर में अगर हम 4 रख रहे हैं तो इकाई अंक 6 6 6 6, यानी सम संख्या के पावर में जब भी 4 रखेंगे तो इकाई अंक 6 ही आएगा। उसी प्रकार ये सब आंसर देखेंगे, ये सम मतलब इकाई अंक 4 है, पावर विषम है तो 4, इकाई अंक 4 है, पावर सम है तो 6, इकाई अंक 4 है और पावर सम है तो 6, ठीक है इकाई, हाँ ये हो गया। अब उसी प्रकार हम देखेंगे विषम में, विषम को भी देख लीजिए। कोई विषम संख्या है 1 के पावर 4 रखिए 1, 3 के पावर 4 रखिए 81 का इकाई अंक 1, इसका 5 को छोड़ के अपवाद है। 7 के पावर अगर 4 रखेंगे तो ये होता है 63, शायद 343 और 7, 7 3 21, 7 चौक 28 आदो 30 और 7 3 21 और 3 24, यानी ये हो जाएगा 2401। तो आप ध्यान दें इसका इकाई अंक कितना आ गया 1। 9 के पावर अगर आप 4 लिखेंगे तब 65 61, 65 61, तो इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा 729 को 9, 99 81, 9 दूना 18 और 26 933, ठीक है 65 61। तो आप ध्यान देंगे कि कभी भी विषम संख्या के पावर में 4 4 4 4 रखें तो इकाई अंक क्या होगा 4। तो इसलिए जब कभी भी ध्यान दें कि जब कभी भी अगर पावर में 4 से भाग दे के अगर शेषफल क्या लग जाए 0, पावर में 4 से भाग दे शेषफल 0 आ जाए तो देखना है कि अगर बेस का इकाई अंक विषम है तो 1, अगर सम है तो कितना 6। अब देखेंगे, अब सवाल हम आपको देते हैं। ये था आपका क्या चीज का, ये था आपका 4 के पावर आप सीख लिए, 4 का सम सीख लिए, 4 का विषम सीख लिए। अब आप 9 का वही रूल है, 9 के पावर 1 कितना होता है 9, 9 के पावर 2 कितना होता, सॉरी 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 3 729। अब देखेंगे 9 के पावर 2 होता है 81, 9 के पावर 4 होता है 65 61। तो आप गौर से देखेंगे कि जब 9 के पावर विषम है तो इकाई अंक कितना है 9, 9 के पावर विषम है तो इकाई अंक कितना है 9, 9 के पावर सम है तो इकाई अंक कितना है 1, 9 के पावर सम है तो इकाई अंक कितना 1। तो हम देख रहे हैं कि जब 9 का पावर सम ले रहे हैं तो इकाई अंक ए दे रहा है और विषम ले रहे हैं तो इकाई अंक क्या आ रहा है 9। तो हम यहाँ से ये सीखे कि 9 के पावर अगर सम संख्या तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, ये भी एक रूल बन गया। अच्छा उसी प्रकार 9 के पावर अगर विषम है, विषम संख्या, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 ही रह जाएगा। तो हमने क्या क्या सीखा 0 1 5 6 और 9 वाला एगो सीख लिए, 5 4 वाला सीख लिए 6। अब 4 गो डिजिट बच गया 2 3 7 और 8। तो अब इस पे सवाल क्या बनेगा, इस पे आप सवाल देखेंगे, सवाल ऐसे रहेगा, देखिए सवाल रहेगा 129 के पावर 14, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखेंगे आपका ये पावर तो सम है तो तुरंत दिमाग में 9 के पावर 2 81, 1 सम रहेगा, न भी याद रहेगा तो 9 के पावर 2 सम है 81 देता है, इसका मतलब तुरंत याद आ जाएगा कि सम संख्या रहेगा तो 1। 9 से 29 के पावर अगर 42 है, इसका इकाई अंक पूछेगा तो कितना 1, चूंकि बेस का इकाई अंक 9 है, पावर क्या है सम है। फिर कहेगा कि 149 के पावर 12, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे पावर में 4 से नहीं भाग नहीं देना है, सीधे देखेंगे 9 है तो 9 बेस का इकाई अंक 9 है, पावर सम है तो इकाई अंक कितना 1। तो ये था सम वाला पावर, देखिए सम पावर सम पावर सम पावर। अब अगर हम विषम पावर लेंगे, अगर हम विषम पावर लेंगे तो देखिए विषम पावर में क्या होगा कि 219 के पावर 19, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम पावर क्या देख रहे हैं विषम है, तब तुरंत सोचेंगे 9 के पावर 1 9 होता है, 9 के पावर 3 729, यानी 9 के पावर विषम रहेगा तो 9 ही रहेगा। अगर आपका 119 के पावर अगर है 17
और इसका ये इकाई अंक पूछ दे तो कितना रहेगा 9, चूंकि पावर क्या है विषम है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब जो भी बच गया 2, 4 और 7, ये सब को हम कैसे करेंगे। तो देखिए अब आपको 4 से भाग देना ही पड़ेगा, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। कौन कौन के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8, बस इसी का रूल नहीं है, बाद बाकी सबका रूल है 0, 1, 5, 6, 4 और 8। 6 गो डिजिट का रूल हम सिखा दिए आपको, 0, 1, 5, 6 बदलता नहीं है। 4 के पावर सम तो 6 और 4 के पावर विषम तो 4, 9 के पावर सम तो 1 और 9 के पावर विषम तो 9। अभी बच गया ई सब बेस का इकाई अंक रहेगा, तो सब में कैसे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। जैसे 272 के पावर है अगर 17, तो इसमें हम इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा, सब में से एक एक बता देते हैं। इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल आ गया 1, तो 2 के पावर 1 कितना हुआ 2, तो इसका इकाई अंक कितना रह गया 2। फिर देखेंगे 143 के पावर अगर है 20, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, शेषफल निकालिए 0, तो 3 के पावर रख दिए 0, 3 के पावर 0 कितना होता है 81, तो 81 का इकाई अंक कितना हो गया 1 हो गया। देखिए 2 का भी हो गया, 3 का, यानी 2, 3, 7, 8 रहेगा, तो आपको क्या करना है, पावर में 4 से भाग दे करके, ठीक है। तो ये था आपका, अगर आपको 217 के पावर है अगर 18 और इसका इकाई अंक आपसे पूछेगा, तो हम पावर में कैसे भाग देंगे, 4 से, 4 चौका 16, शेष कितना आ गया 2, तो बेस के 7 के पावर 2 होता है 49, 49 का इकाई अंक कितना आ गया 9 आ गया। तो ये था आपका जनरल पावर का जो भी प्रॉपर्टीज था हम आपको बता दिए। एक 8 वाला है उसी प्रकार बनेगा, यानी 10 डिजिट में से 0, 1, 5, 6 का रूल बता दिए, 4 का 9 का भी रूल बता दिए, 6 डिजिट का हमने रूल बता दिया। अब बाद बाकी 4 डिजिट अगर रहे बेस का इकाई अंक, तो पावर में 4 से भाग दे के शेष निकाल के बनाइए। अब एक रह गया आपका क्या, फैक्टोरियल वाला। तो फैक्टोरियल वाला जो है, एक ही क्लास में हम आपका यूनिट डिजिट समाप्त कर दिए, जो ऑफलाइन क्लास में कम से कम आपको 3 से 4 क्लास ऑफलाइन होता, 4 से 5 क्लास, तब जाके यूनिट डिजिट सवाल समाप्त होता ये टॉपिक। लेकिन हम आपका एक ही वीडियो में यूनिट डिजिट का जितने भी तरह तरह के कंसेप्ट्स है सारा क्लियर करा रहे हैं। तो अब देखेंगे थोड़ा सा ही बच गया है,